Welcome to the Global Science Zone. Once again, in this topic, we are going to discuss about the valency. So, first question is why bond formation is takes place. Okay, bond formation कैसे होता है? So, इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि वो क्यों होता है. तो in order to get stable state, ठीक है. तो ये स्टेबल स्टेट कैसे होता है? तो अगर किसी एटम में एक सेल है तो उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. अगर किसी में 2 या 2 से अधिक सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए. तो ऐसे जितने भी एटम्स होते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं? स्टेबल स्टेट्स. और ऑक्टेट स्टेट भी बोलते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में. तो ऐसा एग्जांपल्स क्या हो सकता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ईटीसी, इन सबको क्या बोलते हैं? स्टेबल और नोबेल एटम्स. ठीक है. तो ये कैसे होता है स्टेबल एटम्स? और जिनके पास स्टेबल एटम ऐसा नहीं है, 2 या फिर 8 नहीं है, वो क्या करते हैं? तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. वो कैसे? तो गिव करके, टेक करके या फिर शेयर करके. ठीक है. तो ये कितना लेना है, कितना देना है या फिर कितना शेयर करना है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो वो डिसाइड करता है हमारा एक टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी. सो वैलेंसी डिसाइड करता है कि हाउ मच एटम हैज टू टेक इलेक्ट्रॉन और गिव इलेक्ट्रॉन और आइदर शेयर इलेक्ट्रॉन. सो जब स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा. तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी. ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ये दो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. ठीक है. एक में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में. तो दोनों को क्या करना है? स्टेबल होना है. तो एक लेगा और एक देगा. तो कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव और एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी. जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ये दो एटम है, ये दोनों में क्या क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे क्योंकि दोनों का क्या होगा? शेयर हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा. जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जैसे हाइड्रोजन का है. तो जैसे हाइड्रोजन में जानते हैं हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में. ठीक है. तो इसको ड्यूप्लेट यानी कि इसमें दो बनने के लिए इसको क्या चाहिए? इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1. क्योंकि जब ये 1 ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका पूरा कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. जैसे क्योंकि 1 सेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. जैसे सेकंड एग्जांपल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इट रिक्वायर्स 2 more इलेक्ट्रॉन. सो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इट नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टेट स्टेट. सो वी कैन से ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हुआ? 2. फिर वैसे ही अदर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, जैसे मैग्नीशियम का. ठीक है. तो मैग्नीशियम हम लोग देखते हैं आउटर मोस्ट में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन. तो इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टेट स्टेट इनको क्या करना पड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करना पड़ेगा. ठीक है. तो 6 इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करना पड़ेगा, 6 नीड्स मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इजीली कौन सा एटम देगा? पॉसिबल नहीं है, यानी कि मीन्स वेरी डिफिकल्ट. और वी कैन से ये क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन लेने के बदले ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? डोनेट कर देगा. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने से रिमूव कर देगा, डोनेट कर देगा, तो आउटर मोस्ट क्या हो जाएगा? सेल. अब सेकंड सेल हो जाएगा और सेकंड सेल में कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये गिव कर रहा है इलेक्ट्रॉन. तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2. ठीक है. वैसे ही अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और मैग्नीशियम क्या है? ये दोनों अलग अलग हैं. तो ये दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड्स. जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉमन से एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड हम लोग देखते हैं. ठीक है. ठीक है. सोडियम क्लोराइड, सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1. क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन. और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सोडियम हैज टू गिव 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स वैलेंसी इज 1. एंड क्लोरीन हैज टू रिसीव और टेक 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स वैलेंसी इज ऑल्सो 1. सो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्लोरीन को दे देगा. तो जिससे क्या हो जाएगा? सोडियम का आउटर मोस्ट में भी 8 हो जाएगा और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी 8 हो जाएगा. और दोनों क्या हो जाएंगे? ऑक्टेट को रिसीव कर लेंगे और ऑक्टेट को अचीव कर लेंगे. एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा. तो ये दोनों क्या हो? दोनों के बीच क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा. इसको बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड. और ये क्या बना? एक नया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड. राइट. 8 हो गए सोडियम में भी और इसमें भी 8 हो गए और इसका वैलेंसी
क्योंकि 1 1 था तो ये क्या हो गया, एक एक्सेप्ट और एक डोनेट कर दिया। ठीक है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख रहा है अनदर एग्जांपल वाटर के बारे में। तो वाटर क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, एज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 नीड है इसको, और ऑक्सीजन को भी नीड है। तो ये क्या करेगा इस केस में, दोनों को क्या करना है, एक्सटर्नली चाहिए, कोई देना नहीं चाहता है, ओनली लेना चाहता है। तो इस केस में दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, इस केस में दोनों क्या करेंगे, शेयर। तो शेयर करने से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस केस में आपको हाइड्रोजन का एटम कितना चाहिए, 2 एटम चाहिए। तो हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, तो मिलकर क्या बना, H2O। ठीक है, तो कैसा बॉन्ड बना यहाँ पर, कोवैलेंट बॉन्ड बना। जो शेयर करने से बॉन्ड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट, और जो डोनेट करने से या फिर एक्सेप्ट करने से बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, सो एक नया टर्म है मॉलिक्यूल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।